हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंडम थॉट्स एंड टॉक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इंडिया के इंडिपेंडेंस की। तो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं, अगर किसी को ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है ना, उसका रीज़न ये है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स, हमारी जनरेशन और हमसे एक जनरेशन पहले किसी का कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, हमें ये चीज़ मिली है थाली में परोस के, फॉर ग्रांटेड। ठीक है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ कभी आई नहीं, तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया। तुमने सुना होगा घर वाले अक्सर कहते हैं कि यार जब खुद कमाओगे ना तब देखेंगे कि कैसे खर्च करते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ठीक है, तुमने कभी इस चीज़ को वैल्यू नहीं किया कि हम किसी टाइम पे गुलाम थे। अगर हम बात करें हमारे ग्रैंडफादर की जनरेशन की, तो हाँ, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो सकता है, ठीक है, या सफ़र किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन भी हुआ। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की ना वैल्यू करो यार। ये यूथ में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अवेयर करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री जो कहते हैं ना कि नहीं पढ़नी चाहिए, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाई गलत गई है। ठीक है, तुम्हें हिस्ट्री बताइए मुगलों की गई है तो इसलिए लगा है, बट अगर तुम इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें रिवील होगा कि यार हमारी कंट्री मतलब क्या जर्नी रही है इंडिपेंडेंस की। ठीक है, और जो कांग्रेस बोलती है कि हमारी वजह से मिला इंडिपेंडेंस, हम थे, हमें नहीं रिकॉग्निशन मिलती। ठीक है भाई, ये नहीं कि उनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो था, बट बहुत नेगेटिव्स थे, बहुत ज़्यादा। इंडिपेंडेंस डिले भी बहुत ज़्यादा हुआ है इनकी वजह से, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे ना तो ऐसे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी विजन थी कि इंडिया जो है 1910, 1912, 1915, 1925, 1932 तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट्स पता कैसी आती थी कि अभी लोग तैयार नहीं है इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया अभी तैयार नहीं है आज़ादी के लिए। ये गांधी जी की स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि जब लोग रिवोल्ट करते थे या जब लोग जैसे कहते हैं ना एक्शन लेते थे, थोड़ा हिंसा करते थे, ठीक है, तो उन्हें लगता था कि नहीं, हिंसा मतलब कि यार जैसे जला देना या थोड़ा थोड़ा वायलेंस करते थे। वायलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, एक टाइम पे आके लोग इंस्टिगेट हो ही जाते हैं। ठीक है, अगर वायलेंस नहीं होगी तो दूसरी पार्टी हमेशा सप्रेस ही करेगी तुम्हें, हमेशा। तुम हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है एक टाइम पे आके। लोगों के पास कोई वो चारा बचता ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इंडिया के इंडिपेंडेंस में। क्यों? क्योंकि हिटलर की जो नाज़ीज़ आर्मी थी वो इटली और जापान जो है, ये तीनों का अलायंस था। इन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कैप्चर करेंगे। ठीक है, और इन्होंने बहुत हद तक यूके जो है ना, ब्रिटेन कैप्चर कर लिया था, बहुत हद तक, बहुत इन्वेड किया था इन्होंने। तो अब तुम ये सोचो कि उन्होंने वो तो डिफेंड करना ही था ब्रिटिशर्स ने, तो उसके लिए उनका यहाँ पे कंट्रोल इंडिया में जो है वो कम होता गया। एडमिनिस्ट्रेशन ये कंटिन्यू कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो यहाँ पर भी रिवोल्ट जो है वो बहुत अपनी पीक पर जा रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी फ्रीडम फाइटर को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट है एक हमारे इंडिपेंडेंस में कि वो उतने पावरफुल बचे ही नहीं। उल्टा हुआ क्या कि अपनी कंट्री डिफेंड करने के लिए, ठीक है, इन हाउस जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, वो 25 लाख गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में और आए थे 8 लाख। 25 में से 8 मतलब 17 लाख सेक्रीफाइस हुए थे ब्रिटिशर्स की आर्मी में, ब्रिटिशर्स को डिफेंड करते करते। फिर कहीं जाके उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार हम अपनी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर सकते। ठीक है, तो चीज़ें हमेशा ऐसी थी
आज़ादी बहुत मुश्किल से, बहुत जर्नी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना रोलर कोस्टर टाइप, या बहुत तुम्हें लगेगा डिस्टर्बिंग सी भी लगेगी जब तुम पढ़ोगे ये चीज़। एक मैं तुम्हें बुक रिकमेंड करूँगा, वो है वाई एम आई एथिस्ट। मैंने इसकी पहले भी बात की होगी, ये भगत सिंह जी की है, तो ये ज़रूर पढ़ना। इसमें मतलब उन्होंने बताया हुआ है कि वो बचपन में आर्य समाजी थे, फिर धीरे धीरे सोच कैसे चेंज हुई उनकी, ठीक है। डिवाइड एंड रूल बहुत पहले ही आ चुका था इंडिया में, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है ना, वो अभी तक चल रही है। अभी तक कैसे चल रही है? क्योंकि बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो अलग स्टेटस डिमांड करती हैं, बहुत कम्युनिटीज़ ऐसी। अगर इसकी मैं क्लियर एग्जांपल दूं तो रिजर्वेशन देखो लो। रिजर्वेशन आज की डेट में 50% क्रॉस कर चुकी है जो कोटा है, ठीक है। इनिशियली ये सिर्फ 10 सालों के पीरियड के लिए था। ये जो था ना बिल, ये 10 सालों के लिए पास हुआ था रिजर्वेशन कैटेगरी, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है। कोई जो अपर क्लास हम कह देते हैं, ठीक है, जो कि मानसिक तौर पे ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये लोगों की मान्यता है कि जो अपर क्लास में थे उन्हें लगता था कि लोअर क्लास को मतलब सर्टेन राइट्स नहीं देने चाहिए, या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, इसलिए रिजर्वेशन आई, ठीक है। बट आज की डेट में चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जब हम किसी सोसाइटी को, मतलब किसी सेक्टर को सपोर्ट देते हैं ना, तो वो ग्रो करता है हमेशा, ठीक है। सेकुलरिज्म के नाम पे और माइनॉरिटी के नाम पे इंडिया में इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना जनरल कास्ट के साथ, मेजॉरिटी के साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि तुम हिसाब नहीं लगा सकते यार। तुम खुद सोचो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 90% एक पोजीशन के लिए जो परसेंटेज लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर की है मेरिट में, ठीक है, उसके बाद वो पोजीशन मिलती किसको है? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, एक लोअर कास्ट को, एक रिजर्व कैटेगरी को। और लोअर कास्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार जो अनडिजर्विंग है, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में भाई चीज़ें बदल चुकी हैं, अब ऐसा बहुत कम है, लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, ठीक है, उनका वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ता गया है, इसीलिए ये चीज़ जो ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि एक वोट बैंक के तौर पे उनको देखा गया है, ठीक है। आज की डेट में भी अगर रूलिंग पार्टी 1% कोटा भी कम करेगी ना, तो कोई भी जनरल कास्ट के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। सब ये कहेंगे कि देखो रूलिंग पार्टी ने जो है ना वो अत्याचार कर रही है नीची जात पे, ठीक है। भाई ये चीज़ ना लगभग वैनिश हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही रेयर होंगे कोई स्टेट्स में भी कुछ सिटीज़ होंगी जहाँ पे आज की डेट में भी लोगों की ये सोच होगी कि हाँ वो लोअर कास्ट के हैं या वो लोअर कास्ट के हैं, इसलिए इन्हें ये राइट नहीं मिलने चाहिए। अगर कोई ऐसा सोचता है ना, या कोई इस चीज़ का घमंड रखता है कि मैं इस कास्ट में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, या उसकी कंडीशनिंग, उसके परिवार की कंडीशनिंग अभी भी वही 18वीं 19वीं सदी की है, ठीक है। वो एज ए ह्यूमन वो इवॉल्व करे ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक ही पॉइंट है, बहुत लॉजिकल है, वो है कि किसी के पास ये चॉइस नहीं होती कि वो किस घर में पैदा होगा। किसी के पास चॉइस होती ना तो हर कोई अपर क्लास में जाता या जनरल क्लास में, जैसे हमने बनाया, ये मैन मेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता भाई। और ये चीज़ अगर आज ना एड्रेस हुई तो इसकी लाइफ एग्जांपल है बांग्लादेश और पैलेस्टाइन, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भाई जब किसी को सपोर्ट करते हैं ना, वो जब ग्रो करते हैं तो मतलब उनका वोट बैंक हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक पॉपुलेशन को ख़त्म कर दो या ये कर दो वो कर दो, मैसेकर एंड में होता है, ठीक है। और वो हमेशा पॉपुलेशन जो इंस्टिगेट होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि सरकार सही कदम उठाती नहीं है, या उठाती है तो बहुत लेट उठाती है, ठीक है। बांग्लादेश में भाई
अगर तुम शेख हसीना की हिस्ट्री देखोगे उसके परिवार की, तो उनकी वजह से बांग्लादेश है। जो फाउंडेशन रखी थी ना, मुजीबुर रहमान शायद उनके फादर का नाम था, वो थे जिन्होंने बांग्लादेश को जो रिकग्निशन जिसे कहते हैं फाउंडेशन रखी थी। मैं ये नहीं कह रहा वो फ्लॉलेस है, बट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो उनकी बात तो नहीं हम कर सकते। मैं बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार एज अ कंट्रीमैन सोचो, आज के यूथ को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सोच अब बदलनी पड़ेगी। ठीक है, और यूथ बदलेगी यार, यूथ बदल रही है जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई किसी से ये देख के फ्रेंडशिप करता है कि उसकी कास्ट क्या है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही कम स्टेट्स में है, और हैं तो बस वही है यार 19-20, वो उनकी मानसिकता में वो है, फिर मेंटली वो मुझे ऐसा लगता है अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पे, मिनॉरिटी के नाम पे हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही हुई है इस देश में। अगर सेकुलरिज्म आप कहते हो तो फिर माइनॉरिटी क्यों नहीं ये चीज़ रियलाइज़ करती कि यार वो भी तो डिज़र्विंग है। और ऐसा कभी नहीं होता कि एक सेक्शन बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है दूसरे पे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, अत्याचार हुए थे लेकिन वो टाइम निकल गया। आज चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, बट वही है यार कि सिर्फ वोट बैंक जो है ना, वो खा जाएगा किसी दिन इस देश को दीमक की तरह। जो ये मिनिस्टर्स है ना, ये खा जाएंगे। बहुत कम है जो ऐसे कंट्रीमैन सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा इंटेलेक्चुअल वे से सोचना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम हर चीज़ कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे करो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है भाई। कैपेबिलिटी के सर पे। ठीक है, पहले इक्वालिटी लेके आओ। इक्वालिटी हर कोई कह देता है, बट इक्वालिटी है नहीं बिल्कुल भी। ये बहुत लोगों ने सफ़र किया है इस चीज़ को लेकर, बहुत लोगों ने, जो कि अब रुकनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट्स वैसे मैंने लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट है टैक्स की। अगर हम बात करें आज की डेट में, जो इंडिया की ग्रॉस टैक्स इनकम है, मतलब इनकम टैक्स जो सरकार लेती है, उसकी ग्रॉस इनकम है 7.82 लाख करोड़। ठीक है, ग्रॉस टैक्स सरकार जो है वो वसूल करती है। 132 करोड़ की आबादी है और 3% है, 3% भी पूरे नहीं है जो टैक्स दे रहे हैं। और उनके टैक्स से ये जो है ना, ये फिगर जनरेट है 7.84 लाख करोड़। शायद एक दो मैंने ऊपर नीचे बोल दिए। तुम इमेजिन करके देखो, 3% सिर्फ, और अभी बीच में करप्शन भी है, सब कुछ है भाई। पैसे की कमी नहीं है इंडिया के पास बिल्कुल भी। बाकी सरकार की हमेशा ये सोच रहती है कि इंडिया में 100% हम मतलब टैक्स नहीं दे रहे लोग। 100% तो हम नहीं कह सकते कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता कभी भी। ये प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा, परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रही। ठीक है, या जिसे हम कहें कि बहुत ही स्लो पेस से बढ़ रही है। यार मुझे ये बताओ, क्यों ना बंदा टैक्स चोरी करेगा अगर उसे हेल्थ केयर नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर उसे एजुकेशन नहीं मिल रही। ये फाउंडेशन होती हैं हर कंट्री की। अगर तुम डेवलप्ड इकॉनमी और डेवलपिंग इकॉनमी की बात करो तो ये मेजर डिफरेंस रहता है। ठीक है, कि यहाँ पे एजुकेशन और जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो इतने डेवलप्ड हैं कि वो फ्री प्रोवाइड हो रहे हैं, फ्री या बहुत ही डिसेंट रेट, बहुत नॉमिनल रेट पे। ठीक है, बट ये चीज़ इंडिया में जो है, मुझे नहीं लगता कि बंदा मोटिवेट होता है ऑनेस्ट होके। ठीक है, अगर कोई ऑनेस्ट है भी तो वो अपने सर्कल को देख के, वो इन्वायरमेंट को देख के वैसा ही हो जाता है। क्योंकि सरकार कर क्या रही है रिटेन करने के लिए। आप अगर ये आम जनता से कह रहे हो कि हमें टैक्स जो है वो इतने % आबादी दे रही है, तो उस आबादी को रिटेन करने के लिए भी सरकार ने कोई ख़ास चीज़ नहीं की।
अगर कोई बंदा बहुत ऑनेस्टली अपने रिटर्न्स पे कर रहा है, ठीक है, रिटर्न भर रहा है, तो उसे मिल क्या रहा है बदले में? क्या कोई कंसेशन मिल रही है प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? क्या मिला है उसे? कुछ नहीं। और इसकी कहीं ना कहीं लिंक आके जो है ना, वो रिजर्वेशन से जुड़ेगा, क्योंकि भाई इंडिया में हायरार्की है एडमिनिस्ट्रेशन में, और हायरार्की में तुम देखोगे स्टार्ट पॉइंट से मिडल या अपर मिडल तक भी जो है ना, वो मतलब कैंडिडेट्स, मैं ये नहीं कह रहा बड़े वो है, गलत है, बट यार जब एक पोजीशन पर एक बंदे ने डिसीजन लेना होता है, तो तुम्हें नहीं लगता वो बंदा ज़्यादा वाइस होगा जो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, या वो ज़्यादा डिजर्व करेगा जिसने स्कोर ज़्यादा किया है? ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही सही हो सकती हैं, बहुत सही पेस से इंडिया ग्रो कर सकता है, बट ये चीज़, ये हमेशा मैं कहता हूँ कि यूथ इसलिए अवेयर हो, क्योंकि ये चीज़ अगर आज ना एड्रेस की गई तो आने वाले टाइम में सिर्फ ब्लेम गेम होगी। पॉलिटिशियंस शुरू से ये करते हैं, और पॉलिटिशियंस भी तुम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे की वजह से तुम किसी को पर्टिकुलर एक बंदे को या एक पार्टी को नहीं एड्रेस कर सकते, ऐसे तुम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी जो मेंबर्स हैं वो हमसे ही हैं, वो किसी ना किसी टाइम पे कॉमन मैन से निकले हैं, ठीक है, वो भी वही सर्कल से आते हैं। बट जब आदमी पावर में आता है ना, तो वो करप्ट होता है, वो चेंज होता है, ये फैक्ट है। वैसे तुम हर बंदे से पूछ लो, हर बंदा कहेगा भाई मेरे जैसा तो कोई ऑनेस्ट है ही नहीं, या मैं उस जगह पे होता तो मैं तो बिल्कुल ही अलग होता, ठीक है, मेरे पास अगर वो चीज़ होती तो मैं तो आज की डेट में अलग कर देता काम। भाई जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं है ना, तब तक तुम इसी भ्रम में जीते हो कि हम बहुत ही ऑनेस्ट हैं। पावर आने के बाद बंदे के पास चॉइस होती है कि वो अपनी पावर को कैसे यूज़ करेगा। इसकी बहुत से एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इंडिया में करप्शन बहुत है। अगर तुम आईएएस आईपीएस भी देखोगे, वो भी निकलते तो वही है, कॉमन ग्राउंड से निकलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिन पर तुमने देखा होगा यार, इनकम टैक्स रेट बढ़ी है 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, 150-150 करोड़। वो भी तो किसी टाइम पे यही सोच रहे होंगे ना कि हाँ यार हम उस पोजीशन पे जाएंगे तो कंट्रीब्यूट करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। बंदा हमेशा उसी साइकिल में आ जाता है जब उस इन्वायरमेंट में जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट हाँ, यूथ कहीं ना कहीं हमेशा एक सेक्शन होता है जो हार्डकोर ऑनेस्टी जो है वो दिमाग में रख के चलता है, ठीक है ऐसे लोग यार, बहुत हैं ऐसे। बस मेन बात ये है कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यार कि इक्वालिटी कहने को नहीं, सिर्फ होनी भी चाहिए प्रैक्टिकली भी, क्योंकि मैंने तो नहीं कभी देखा यार, मतलब मेरे हिसाब से अगर देखें, मैं इंडिविजुअली बात करूँगा कि बहुत अलग है चीज़, कभी भी नहीं होता ऐसे। माइनॉरिटी और जो रिजर्वेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है आज तक, बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। लोगों को दबाया गया है, सही चीज़ को दबाया गया है, सही आवाज़ को दबाया गया है, ठीक है। ऊपर से केसेस देखो, तुम इनकम टैक्स की बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर की या एजुकेशन की, वो छोड़ो, सिक्योरिटी क्या है आज की डेट में, अगर कोई इंडिया में है भी, उसके एग्जांपल्स है ये जो अभी केस है कोलकाता वाला, ठीक है, फिर 4 महीने पहले था मणिपुर वाला, ठीक है। अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होगी आज की डेट में ग्रो करने की, तो वो क्यों चूज़ करेगा कि मैं इंडिया में रहूं, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटी इंडिया नहीं कह रहा, मैं क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को लेके अवेयर हों यार। मैं ये चाहता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट को नहीं यहाँ पे ब्लेम कर रहा या
टारगेट कर रहा। मैं चाहता हूँ कि यार चीज़ें हो तो कैपेबिलिटी के बेस पे हो, मतलब मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ ये अवेयरनेस में कोई एक बंदा भी मतलब ये चीज़ समझे ना, तो चीज़ें बदलेंगी यार। बहुत है, अगर हमने आज़ादी ले ली है तो अब तो चीज़ें आसान होनी चाहिए। अब तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, बट हाँ हर चीज़ को टाइम लगता है। और पॉजिटिव्स ये हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें इंडिया आई गेस 5th नंबर पर है। आर्मी हमारी 4th रैंक है वर्ल्ड में, तो ये बहुत ही सही चीज़ है। मतलब इस पीरियड के दौरान 1947 से अब तक बहुत सही ग्रोथ है यार ये। अगर तुम एनुअल ग्रोथ की बात करो जीडीपी की, जो मतलब इंडिया में पैसा जनरेट हो रहा है डोमेस्टिकली, गुड्स और सर्विसेज जो सिर्फ इंडिया में बन रहे हैं, जो देश में पैसा बन रहा है, वो 6 और 7% इनकी एवरेज है जो ग्रोथ हो रही है, जो बहुत सही है, ठीक है। पर ग्राउंड लेवल पे क्या है कि एक गैप जो है वो बढ़ रहा है। एक बहुत मतलब अमीर बहुत अमीर हो रहा है और गरीब आज भी उसी चीज़ों में है कि वो आज भी इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें एड्रेस करने वाली हैं, क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना कि अभी लास्टली मैं देख रहा था जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जो उनका था कि शिव जी और उनकी गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, बीजेपी नफ़रत नफ़रत नफ़रत, सिर्फ नफ़रत नफ़रत नफ़रत। भाई अगर तुम इतने सेकुलर हो तो तुम्हारी आवाज़ तब क्यों नहीं निकलती जब जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में? तुम्हारी आवाज़ तब भी निकल रही है जब रिजर्व कैटेगरी के कोटे की बात आ रही है। तुम जनरल क्लास के लिए तुम क्या हो जाता है, तुम्हें सांप सूंघ जाता है क्या तब? थोड़ा भाई सोचो, अगर तुम देश के बारे में इतने तुम देशभक्ति जाग रही है तो इक्वल होकर सोचो ना। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा यहाँ पे कि बीजेपी बहुत अच्छी है। अगर कांग्रेस रूलिंग में होती हो सकता है वो भी यही चीज़ लेके आते कि नहीं तुम पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही पर ही अत्याचार होता है। भाई ये क्यों नहीं कोई सोचता कि एक बंदा बहुत डिजर्व है, उसने बहुत मेहनत की है यार अपनी लाइफ में, और उसे किस बेसिस पे तुम वो कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो? तो ये चीज़ें हैं भाई जो तुम्हें ये कंसर्न है, ठीक है। नहीं तो तुम्हें पता है सोशल अनरेस्ट इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तुम कहीं भी किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, इंडिया बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही अभी है, जो अभी भी उन चीज़ों से नहीं जा रही, ठीक है। जो अभी भी हालात बहुत सही हैं, सर्कमस्टांसेस बहुत सही हैं, गवर्नमेंट बहुत सही है, ठीक है। लोगों की सोच बदल रही है, अवेयर हो रहे हैं लोग, ठीक है। और चीज़ें हाँ भाई बदलते बदलते बदलेंगी। बाकी बहुत बहुत थैंक यू जो तुमने व्यू दिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। आई एम राइटिंग एन ई बुक एंड दैट वुड बी डन विद इन अ मंथ और 2, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आजकल क्या है कि बहुत जल्दी तुम बना सकते हो ये चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंटेंट एक तो पर्सनल रिलेटेबल होना चाहिए और क्वालिटी कंटेंट हो ना, तो वो चीज़ होती है, मतलब वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेके आएगी, ठीक है। तो वो मैं शेयर करूँगा जल्दी, मैं ट्राई करूँगा। बाकी बहुत थैंक यू और बहुत खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का रखो, अपने इन्वायरमेंट का, अपने क्लोज वन का। थैंक यू, लव यू ऑल।